Hello students, my name is Rohit Panuli and I am from ICT Virtual Classroom देहरादून। कैसे आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 6 सोशल साइंस की, जिसके अंदर आज पढ़ेंगे ज्योग्राफी पहला चैप्टर अर्थ एंड दी सोलर सिस्टम, है ना। इसके बारे में समझेंगे क्या क्या चीजें हैं। तो उसी को समझने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलो ठीक है, अर्थ इन दी सोलर सिस्टम। चलिए, तो आपने देखा होगा अक्सर, है ना, कि आपके पास जब आप देखते हैं अपने सोलर सिस्टम को, है ना, सोलर सिस्टम को जब आप महसूस करते हैं तो आप देखते हैं कि आपको आपके आसपास आपको कई सारी चीजें, स्टार्स देखने को मिलते हैं, है ना। आपको मून देखने को मिलता है, कई अलग अलग आपको शेप्स वहां पे देखने को मिलती है, कई सारी अलग अलग शेप्स आपको देखने को मिलती है। कभी आपको फुल मून दिखता है जिसे आप पूर्णिमा कहते हैं, कभी आपको डार्क मून देखने को मिलता है ना। अब अलग अलग चीजें आप देखते हैं स्टार में। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे कि जो अर्थ है और सोलर सिस्टम है उसके आसपास कितनी चीजें हैं और क्या क्या चीजें हैं, है ना। तो आपने देखा होगा कि जितनी भी, जैसे आपके पास सन आप देखते हैं, सन हो गया, मून हो गया, है ना। प्लैनेट्स के बारे में आपने सुना है। ये सारे के सारे, इन सब चीजों को हम क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं। क्या कहते हैं? सेलेस्टियल बॉडी, है ना। जितनी भी बॉडीज आपकी, आप अपने एटमॉस्फेयर में देखते हैं ऊपर, सारी की सारी बॉडीज को हम क्या कहते हैं? सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं। तो सन हो गया आपके पास, मून हो गया, और प्लैनेट्स हो गए, आपके स्टार्स भी इसी उसमें आते हैं। स्टार्स भी आप देखते हैं कि ट्विंकल करते हुए आपको दिखाई देते हैं, तो स्टार भी क्या इसी चीज में आते हैं। तो कुछ सेलेस्टियल बॉडी इतनी ज्यादा बिग होती हैं, बहुत ज्यादा बिग होती है, कोई हॉट होती है, और ये मिलके किससे बनती है? गैसेस से मिलके बनती है। जो सेलेस्टियल बॉडीज है सारी की सारी किससे मिलके बनती है? सारी सारी गैसेस से मिलके बनी होती है। इनकी अपनी हीट होती है, अपनी लाइट होती है, और उसी अमाउंट में क्या करते हैं? हीट को रेडिएट करते हैं। उसी अमाउंट में हीट को क्या करते हैं? रेडिएट करते हैं, है ना। इन सेलेस्टियल बॉडी की क्या होती है? ओन हीट होती है, ओन हीट, ओन लाइट, ठीक है ना। इन सेलेस्टियल बॉडी की क्या है? अपनी हीट है, अपनी लाइट है, और दे रेडिएट दिस हीट और लाइट। इस हीट और लाइट को वो क्या करते हैं? रेडिएट भी करते हैं, ठीक है ना। और रेडिएट भी किस में करते हैं? लार्ज अमाउंट में करते हैं। रेडिएट भी किस में करते हैं? लार्ज अमाउंट में करते हैं, ठीक है ना। लार्ज अमाउंट में क्या करेंगे? इसको रेडिएट करते हैं, ठीक है ना। तो ये सेलेस्टियल बॉडीज को हम क्या कहते हैं बच्चों? स्टार्स भी कहते हैं, है ना। इन सेलेस्टियल बॉडीज को हम दूसरा स्टार्स भी कहते हैं, है ना। तो क्या सन भी एक स्टार है ना? हाँ बिल्कुल, सन भी क्या है? एक स्टार है। क्या सन भी एक स्टार है? तो हाँ बिल्कुल, क्या है? सन भी स्टार है। तो आप देखते हैं कि आपने कई सारे काउंटलेस, आप उनको काउंट भी नहीं कर पाए, काउंटलेस जो स्टार्स होते हैं, ट्विंकल स्टार्स, आपको नाइट स्काई में देखने को मिलते हैं, और जो सन के जैसे दिखते हैं, है ना। बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट, एंड दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस, है ना। हमसे काफी दूर है एज कम्पेयर टू। अगर हम देखें सन को और स्टार्स को देखें तो हमें दिखता है कि सन तो काफी बड़ा हमें दिखता है, लेकिन जो स्टार होते हैं वो हमें काफी छोटे दिखाई देते हैं, है ना। तो इतने छोटे दिखाई देने का क्या रीजन है? रीजन ये है कि अगर आपके पास सपोज, जैसे कि आपके पास एक फुटबॉल है, अगर आप दो फुटबॉल लें, है ना, दो फुटबॉल है आपके पास, और एक फुटबॉल को आप अपने पास पे रखें, एक को आप काफी दूर रखें, 1 किलोमीटर दूर रखें, मतलब जहां तक आपकी नजरें जा सके।
और आप पाए दोनों को सेम साइज की दो ऑब्जेक्ट को जब आप देखें, एक पास और एक दूर वाले को, तो आपको जो दूर वाले ऑब्जेक्ट है वो छोटा दिखाई देगा, पास वाला बड़ा दिखाई देगा। है दोनों सेम साइज के, है ना, है तो दोनों क्या सेम साइज के, तो इसलिए वो हमें छोटे दिखाई देते हैं स्टार, क्योंकि कितने वो काफी हमसे काफी दूर होते हैं, है ना, हमसे क्या होते हैं काफी दूर होते हैं। अब हमने बात करी ये इस चीजों की, हमने बात करी कि हम हमें ये सारी चीजें अपने होल स्काई में देखने को मिलती है। छोटे छोटे हमें टाइनी ऑब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, कुछ ब्राइट होते हैं, कुछ आपके डिम होते हैं, है ना, कुछ ऐसे लगते हैं हमें कि वो डायमंड्स के जैसे क्या हो रहे चमक रहे हैं, है ना, और सारे के सारे हमें ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। पर कभी आप उनको मतलब केयरफुली आपको नोटिस करो उन्हें, है ना, आप उनको अच्छे से देखो, आप उनको अच्छे से ठीक से अपेयर करो, तो आपको, है ना, वो उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो ट्विंकल नहीं करते, लेकिन वो सिंपली क्या करते हैं, ग्लो करते हैं विदाउट एनी फ्लिकर, जैसे कि मून शाइन करता है। ठीक है ना, तो बेसिकली ये कुछ बातें हमारे सोलर सिस्टम से रिलेटेड। दूसरी बात, आपने कभी नोटिस किया होगा कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि छोटे दिखाई देते हैं व्हेन सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस, है ना, आपने जब किसी भी ऑब्जेक्ट को दूर से देखा तो आपको छोटे दिखाई देता है, जैसे मैंने अभी बॉल का एग्जांपल आपको दिया, है ना। तो हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक व्हेन इट इज फ्लाइंग एट अ ग्रेट हाइट, अगर कोई एरोप्लेन बहुत ही ज्यादा हाइट में क्या कर रहा हो, चल रहा हो, तो आपको वो कैसा दिखाई देगा, कितना स्मॉल दिखाई देगा, है ना। कभी आप अगर नाइट स्काई को वॉच करो, है ना, आप दिन रात को देखो स्काई को, है ना, तो आपको कई सारे पैटर्न्स आपको देखने को मिलते हैं, है ना। वो पैटर्न्स क्या होते हैं बच्चों, दीज पैटर्न्स आर कॉल्ड ग्रुप ऑफ स्टार्स, है ना। काफी सारे स्टार्स आपस में कनेक्ट होते हैं, और कनेक्ट होते हुए उनसे क्या बनता है, पैटर्न हमको दिखाई देता है, एक इमेज दिखाई देती है। तो इन पैटर्न्स को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, कॉन्स्टलेशन। ये आपके पास है ना। आप देख पा रहे हो कि ये जो गर्ल है वो क्या कर रही है, स्टार्स को देख रही है नाइट स्काई में, तो इसको क्या कर रहा है, पैटर्न्स दिखाई दे रहा है। आप देख पा रहे हो इतने स्टार्स का ये क्या पैटर्न है, इस तरीके से पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है ना। तो इन पैटर्न्स को हम क्या कहते हैं, इन पैटर्न्स को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टलेशन। इन पैटर्न्स को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टलेशन कहते हैं। तो बेसिकली कॉन्स्टलेशन है क्या, कॉन्स्टलेशन है इमेजेस formed from images formed from group of stars, है ना। जब काफी सारे स्टार्स आपके कनेक्ट होते हैं तो उनसे क्या बनती है, एक इमेज बनती है, और उस इमेज को हम कॉन्स्टलेशन हम कहते हैं, है ना। जैसे कि कौन कौन से है आपके पास, एक अर्सा मेजर है, अर्सा मेजर, ठीक है ना, एक अर्सा मेजर हो गया, है ना। अर्सा मेजर को हम बिग बेयर भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड बिग बेयर, है ना। अर्सा मेजर को हम क्या कहते हैं, बिग बेयर भी बोलते हैं। अर्सा मेजर हो गया, बिग बेयर हो गया, ये एक ऐसा कॉन्स्टलेशन है आपके पास, है ना। तो वन ऑफ द मोस्ट इजिली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन वो क्या है बच्चों, सप्तऋषि, है ना। क्या है, सप्तऋषि, है ना। सप्तऋषि, सप्तऋषि क्या है, मतलब सात ऋषि, सात जो ऋषि होते हैं उनसे मिलके जो बना हुआ है सप्तऋषि, है ना। तो ये क्या है, इट इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार, है ना। सात स्टार्स का क्या है, ग्रुप है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, सप्तऋषि कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, सात स्टार्स का क्या ग्रुप होता है, उसको हम सप्तऋषि कहते हैं, है ना। जो क्या बनाता है, दैट फॉर्म अ पार्ट ऑफ अर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन, है ना। कभी आप अपने घर में पूछ सकते हैं अपने जो आपके एल्डर्स अपने फैमिली में या आपके आस पड़ोस में जो लोग हैं, कि टू शो यू मोर स्टार्स, है ना, प्लैनेट और एंड कॉन्स्टलेशन इन द स्काई, है ना, वो आपको दिखा सकते हैं। एंशिएंट टाइम में जो पीपल होते थे, दे यूज्ड टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स, है ना। रात को इन स्टार्स की मदद से वो क्या कर पाते थे,
डायरेक्शंस पता लगाते थे, है ना। जो नॉर्थ स्टार है उसको हम कहते हैं कि वो बेसिकली नॉर्थ डायरेक्शन में होता है ना, नॉर्थ स्टार। ये आप देख पा रहे हो ऊपर नॉर्थ स्टार, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड पोल स्टार। इस नॉर्थ स्टार को हम क्या कहते हैं, पोल स्टार भी कहते हैं, ठीक है ना। तो हम कहते हैं कि भाई ये नॉर्थ डायरेक्शन में होता है, तो उस तरफ कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन है ना। इट ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजीशन इन द स्काई, हमेशा ये आपको एक ही पोजीशन में देखने को मिलेगा स्काई के अंदर, है ना। और वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। सप्तऋषि की मदद से भी हम क्या कर सकते हैं, जो पोल स्टार है उसकी लोकेशन को हम पता लगाते हैं, है ना। अगर आप फिगर 1 इस फिगर में आप देखें तो यू विल नोटिस दैट कि अगर जो इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी लाइन को आप अगर ड्रॉ करो ज्वाइनिंग दी पॉइंटर स्टार और एक्सटेंडेड उसको आगे बढ़ाते चले जाओ, इट विल पॉइंट टू दी पोल स्टार, है ना। और आप देख पा रहे हो आपके सामने एक लड़की देख रही है, आपको ये 2 स्टार दिखे, इसी में आप क्या कर दो आगे, इसी को लाइन को आप एक्सटेंड कर दो आगे तक, तो आपको सामने जो स्टार दिखाई देगा वो कौन सा स्टार होगा, वो क्या क्या पॉइंट करेगा, पोल स्टार को पॉइंट करेगा। तो कुछ सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं जिनकी अपनी खुद की हीट नहीं होती है ना, खुद की हीट नहीं होती, खुद की लाइट नहीं होती है ना। और वो फिर कैसे शो करते हैं लाइट, दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ स्टार, स्टार्स की लाइट का इस्तेमाल करते हैं वो, है ना। तो ऐसे बॉडीज को हम क्या कहते हैं बच्चों, प्लैनेट्स कहते हैं। ऐसे बॉडीज को हम क्या कहेंगे, प्लैनेट्स कहेंगे, ठीक है ना, प्लैनेट्स। तो प्लैनेट्स के पास क्या होता है, दे डू नॉट हैव, they do not have their own, they do not have their own, they do not have their own heat and light, heat and light, है ना। उनकी अपनी हीट और लाइट नहीं होती, ठीक है ना। दे डू नॉट हैव देयर ओन हीट और लाइट, अपनी हीट और लाइट नहीं होती, वो क्या करते हैं, वो दूसरे का इस्तेमाल करते हैं। दे यूज लाइट ऑफ अदर्स, है ना, दूसरों की लाइट का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, कौन, प्लैनेट्स। आई बात समझ में आपको। तो जो वर्ड प्लैनेट है कहाँ से आया है, ग्रीक में एक वर्ड था प्लेटिनिया जिसका मीन्स होता है वंडरस, है ना। ग्रीक में ग्रीक में एक वर्ड है जिसको हम कहते हैं प्लेटिनिया, है ना, जिसका क्या मतलब होता है, मीन्स वंडरस। कहता है मीन्स वंडरस, हम उनको कहते हैं। तो जो अर्थ होती है, ऑन विच वी लिव इन अ प्लैनेट, है ना, हम किस प्लैनेट में रहते हैं, अर्थ में हम रहते हैं। इट गेट ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। आप देखते हैं कि हम जिस प्लैनेट में रहते हैं हमें यहाँ पे सारी हीट और लाइट कहाँ से मिलती है, सन के मदद से हमें मिलती है। अभी आप दिन में देखते हैं, दिन में काफी हमारे पास क्या है, लाइट है, तो वो लाइट हमें कहाँ से मिल रही है, सन के मदद से मिल रही है। जब जब सन सेट हो जाता है फिर हमें आर्टिफिशियल लाइट का क्या करना होता है, इस्तेमाल हमें करना होता है ना। आई बात समझ में। तो अगर आप क्या करें, इफ यू लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस, काफी दूर से आप अर्थ को देखें, है ना, से द मून, अगर आप मून से देखते हैं तो इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। अगर आप देखो कहीं दूर से, अगर आप अर्थ को देखो, मून में चले जाओ, वहां से अर्थ को देखो, आपको अर्थ कैसे दिखाई देगी, जैसे मून शाइन करता है ऐसी अर्थ भी आपको शाइन करते हुए दिखाई देगी। तो मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट, है ना। जो हमें स्काई में मून देखने को मिलता है वो एक्चुअल में क्या है, वो सैटेलाइट है। तो इट इज अ कंपेनियन ऑफ अर्थ, हमारे अर्थ का क्या है, कंपेनियन है। और क्या करता है, हमारे अर्थ के चारों तरफ वो क्या करता है, मूव करता रहता है। जैसे कि हमारी अर्थ, है ना, और भी अदर 7 अदर प्लैनेट जिनको हीट और लाइट मिलती है सन से, है ना, तो उनमें से सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू, उनमें से उनके पास भी क्या है, मून है। आई बात समझ में आपको। अब चलते हैं सोलर सिस्टम की तरफ, ठीक है ना। ये आपके पास क्या है, सोलर सेंटर में, और उसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं, प्लैनेट्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो सन
8 प्लैनेट, सैटेलाइट और भी कुछ अदर सेलेस्टियल बॉडी जिनको हम एस्ट्रॉइड्स कहते हैं, मीटरॉइड्स कहते हैं, ये सारा का सारा मिला के सोलर सिस्टम कहलाता है। तो वी ऑफन कॉल इट अ सोलर फैमिली। हम इसको क्या कहते हैं, सोलर फैमिली भी कहते हैं, विद द सन एज इट हेड। सन क्या है, इनका हेड है। तो सोलर फैमिली में क्या क्या चीजें आती है, सन आता है, 8 प्लैनेट्स आते हैं, मीटियोर्स हो गए, मीटरॉइड्स हो गए, ये सारी चीजें आती हैं। तो सन एक्चुअल में है क्या, आप देख पा रहे होंगे सन को, सन आपका सोलर सिस्टम का सेंटर है ना। और ये किससे मिलके बना है, ये किससे मिलके बना है, ये आपका कई तरीके की एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से मिलके बनता है। ये क्या प्रोवाइड करता है, एक पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करता है जो कि सोलर सिस्टम को बाइंड करके रखता है। ये क्या करता है, फोर्स अपनी तरफ, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से सारी चीजों को खींच रहा, जो सोलर सिस्टम को इकट्ठा एक जगह पे रख रही है। तो सन क्या है बच्चों, अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट और लाइट है ना। सन अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट और लाइट है पूरे सोलर सिस्टम के लिए। बट ये जो ट्रेमेंडस हीट है इज नॉट फेल्ट सो मच बाय अस, बिकॉज हम क्या है, काफी दूर हैं, डिस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार। इट इज फार अवे फ्रॉम अर्थ। जो सन है वो 150 मिलियन किलोमीटर दूर है अर्थ से। अगर आप अर्थ और सन की दूरी देखो तो कितनी है, 150 मिलियन किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर, 1 मिलियन में 10 लाख। तो आप लगा लो इतने दूर सन हमसे दूर है ना। तो सन के पास काफी ज्यादा हीट और लाइट है। अगर आप इसके पास चले जाएंगे, इससे पास का अगर आप इससे थोड़ी दूर भी चले जाए तो आप वहां पर रह नहीं सकते, कि इतनी ज्यादा हीट और लाइट होती है ना। समझ आओ, अगर आप देखते हैं कि आजकल जैसे गर्मियों के मौसम में अगर टेम्परेचर 50 चले जाता है ना, तो हमें काफी दिक्कत होने लगती है, कि इतनी ज्यादा हमें सफोकेशन होती है, हीट होती है। तो वहां उसके पास पहुंचना, पास क्या उससे कई किलोमीटर दूर तक भी पहुंचना, तो आप लगा पाओ कि कितना ज्यादा वहां पर क्या है, हीट और लाइट है ना। तो इस वजह से आए बात समझ में। तो 8 प्लैनेट है, सन के अराउंड 8 प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं सोलर सिस्टम में। और वो किस ऑर्डर पे है, मरकरी है सबसे पहले, आप देख पा रहे हैं मरकरी है ना, ये मरकरी हो गया, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो 8 प्लैनेट इस तरीके से हैं, ठीक है ना। और ये किस पे है, सबसे पहले मरकरी, फिर धीरे धीरे सबसे लास्ट में आपके पास नेपच्यून। यानी सबसे, अगर सबसे ज्यादा दूरी किस प्लैनेट की सन से है, और नेपच्यून की सबसे ज्यादा है ना। आई बात समझ में। तो ये सारे के सारे प्लैनेट हो गए, है ना। अच्छा, एक इजी तरीका है इन सारे प्लैनेट्स को याद करने का, वो क्या है, एम वी ई, ठीक है, एम जे एस यू और एन। कहने का मतलब माय, वी से क्या लिखेंगे, वेरी, ई से क्या लिखेंगे, एफिशिएंट, ठीक है। और देन एम से क्या आ जाएगा, मदर, माय वेरी एफिशिएंट मदर। फिर जे से क्या आ जाएगा, जस्ट, ठीक है। एस से क्या आ जाएगा, सर्व, ठीक है। अस, यू से अस, नट्स, ठीक है। माय वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, है ना। तो माय में एम मरकरी को डिनोट करेगा, वेरी में वी वीनस को, एफिशिएंट में ई अर्थ को, मदर में एम मार्स को, जस्ट में जे जुपिटर को, सर्व्ड में एस सैटर्न को, अस में यू यूरेनस को, और नट्स में एन नेपच्यून को, है ना। तो इस तरीके से ये क्या करता है, बताता है ना। सारे के सारे 8 प्लैनेट सोलर सिस्टम में सन के अराउंड मूव करते चले जाते हैं, और जिस रास्ते पे वो मूव करते हैं उस रास्ते को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट। ये क्या है, ऑर्बिट है ना, ऑर्बिट है। और ये ऑर्बिट कैसी होती है, इलोंगेटेड होती है, ठीक है, इलोंगेटेड ऑर्बिट होती है। और इसी ऑर्बिट में क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। मरकरी सबसे पास है सन के, तो ये सिर्फ 88 डेज में सारे के सारे सबको क्या करते, 88 डेज में पूरे सन का चक्कर ये क्या कर देता है, लगा देता है। मरकरी क्या है, सबसे पास है, तो सिर्फ इसको 88 डेज लगते हैं टू कंप्लीट पूरा चक्कर में। वीनस को हम क्या कहते हैं, अर्थ का ट्विन कहते हैं। वीनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन।
क्यों? क्योंकि उसका साइज शेप काफी ज्यादा सिमिलर है अर्थ के मुकाबले, है ना। वीनस का जो शेप और साइज है काफी ज्यादा अर्थ के काफी ज्यादा सेम है, तो इसलिए हम वीनस को क्या कहते हैं? अर्थ का ट्विन कहते हैं। वीनस को क्या कहते हैं? अर्थ का ट्विन, ठीक है ना। अर्थ का हम इसको क्या कहते हैं? ट्विन कहते हैं, है ना। अच्छा, पहले 9 प्लेनेट हुआ करते थे, अभी आप 8 देख रहे हैं ना, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। पहले कितने प्लेनेट हुआ करते थे? पहले 9 प्लेनेट हुआ करते थे, लेकिन अगस्त 2006 में प्लूटो को हमने प्लेनेट मानने से इनकार कर दिया। क्यों इनकार कर दिया? कि जो आपके पास इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, उन्होंने एक डिसीजन लिया और उन्होंने एक क्राइटेरिया सेट करा। एक क्राइटेरिया सेट करा, कुछ कंडीशंस दी कि अगर ये कंडीशंस सेटिस्फाई करते हैं तो वो प्लैनेट कहलाएगा, है ना। जैसे क्राइटेरिया, आप स्कूल में हैं तो आप अगर 6th क्लास में, अभी तो 7th क्लास में जाने के लिए आपको इतने मार्क्स लेके आने तो ही आप 7th में जा पाओगे, है ना। अगर वरना आप 6th में रहोगे, आपको 7th में नहीं भेजेंगे। इसी तरीके से इन प्लैनेट के लिए भी कुछ क्राइटेरिया कुछ सेट किया गया कि अगर सारे के सारे इस क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं वो प्लैनेट कहलाएंगे, बाकी प्लैनेट नहीं कहलाएंगे। तो उसमें जो प्लूटो है, इट डज नॉट सेटिस्फाई दैट क्राइटेरिया, है ना। तो इट डू नॉट लॉन्गर एज अ प्लैनेट, है ना। उसको हमने प्लैनेट मानने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। तो तब के बाद आपके पास सिर्फ और सिर्फ 8 प्लैनेट बचते हैं, ठीक है ना। तो आपके पास 8 प्लैनेट आपके पास बचते हैं। तो आपने देखा मरकरी के बारे में, आपने समझा कि सबसे पास है अर्थ के, सिर्फ 88 डेज में पूरा चक्कर लगा लेता है। वीनस कितने डेज लगता है? वीनस को 255 डेज लगते हैं, है ना। कितने? 255 दिन लगते हैं पूरा चक्कर लगाने में, है ना। और क्या बोलते हैं, दूसरा वीनस को हम अर्थ का ट्विन भी कहते हैं, उसकी शेप साइज अर्थ के एक जैसे है। अगर आप स्पिन की बात करें, है ना, स्पिन की बात करें, अच्छा ये पूरा सन का पूरा चक्कर लगाने से होता क्या है? पूरा चक्कर लगाने को हम कहते हैं रिवॉल्यूशन, है ना, रिवॉल्यूशन। और अगर एक ही जगह पे कोई चीज घूमे तो वो रोटेशन, जैसे लट्टू होता है, लट्टू क्या करता है? एक ही जगह में घूमता है ना, वो रोटेट कर रहा है। लेकिन अगर वो पूरा चक्कर लगा रहा है तो वो रिवॉल्यूशन हो गया। तो रिवॉल्यूशन से क्या होता है? दिन, और रिवॉल्यूशन से पूरा एक साल बदलता है ना। तो अर्थ को पूरा एक साल लगने में 365 दिन, मतलब पूरा चक्कर लगाने पे 365 दिन लगते हैं। तो इस वजह से हम बोलते हैं कि भाई 365 दिन का पूरा एक साल होता है ना। लेकिन अर्थ को रोटेट करने में सिर्फ एक दिन लगता है। इसी वजह से जो दिन और रात है ना, वो दिन और रात एक दिन में हो जाते हैं, 24 घंटे में, मतलब 24 घंटे लगते हैं उनको करने में, रोटेट करने में अपने आप को, है ना। जबकि अगर मरकरी की बात करें तो मरकरी को 59 डेज लगते हैं रोटेट करने में अपने आप को, और वीनस को 243 डे लगते हैं। अर्थ को देखो, अर्थ एक ही दिन में क्या कर देता है? रोटेट कर देता है ना। अर्थ क्या करता है? एक ही दिन में रोटेट कर देता है। तो मेरे ख्याल से ये बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी अभी तक की। तो इस तरीके से बच्चों आपको समझ आया होगा अर्थ और सोलर सिस्टम के बारे में। आज जो भी हमने बात करी, कॉन्स्टेलेशन को लेके हमने बात करी, कॉन्स्टेलेशन क्या होते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं, है ना। स्टार और सन की दूरी अर्थ से कितनी दूर है, क्यों हमें स्टार छोटे दिखाई देते हैं एज कम्पेयर टू सन, सन को क्यों हम अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। सोलर सिस्टम के बारे में हमने सीखा कि सोलर सिस्टम एक्चुअल में है क्या, और क्या क्या चीजें सोलर सिस्टम में है, कौन सी ऐसी चीज है जो पूरे सोलर सिस्टम को एक उसमें बांध के रखती है। ये सारी बातें हमने आज सीखी, ठीक है ना। और भी कई तरीके की हमने बात करी कि जैसे सन के अराउंड जब मरकरी, वीनस, अर्थ रोटेट करते हैं, आपका रेवोल्यूशन करते हैं, तो कितना समय वो लेते हैं। ये सारी बातें मेरे ख्याल से समझ आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।